नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हमारा विषय है हवन। हवन से लाभ और हवन किस प्रकार करना चाहिए। हमारे पूर्वज ऋषिगण सारी क्रियाओं को, सभी कर्मों के केंद्र में हवन को रखते थे, क्योंकि हवन से वातावरण की शुद्धि और आत्मशुद्धि होती थी और हवन के माध्यम से ही ब्रह्मांड की शक्तियों से वार्तालाप किया जाता था। वार्तालाप स्वयं की आत्म वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए और दूसरे के कल्याणार्थ। हमारे ऋषिगण जब कोई भी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, तो जनमानस के कल्याण के लिए करते थे। आज भी अगर हम लोग उसी शुद्धि को लेते हुए शुद्ध मन से हवन को करते हैं, तो उससे हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति, जिनको हम लोग देवता बोलते हैं, उनसे वार्तालाप सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है। परंतु उसके लिए 4 चीजें परम आवश्यक हैं। पहली, हवन सामग्री। दूसरी, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से किया जाए। तीसरा, वाणी की शुद्धि, मंत्रोच्चार की शुद्धि। और चौथा, गुरु के प्रति पूर्ण आस्था। अब हम काष्ठ पे और हवन सामग्री पे, क्योंकि हम लोग हवन जो करते हैं भगवान के 5 मुख वेद में बताए गए हैं। सबसे पहला गौ, ब्राह्मण, अग्नि, जल और कन्या, ये भगवान के 5 मुख हैं। आज हम भगवान के एक मुख अग्नि को केंद्र में लेकर के चल रहे हैं। ऐसे ही 5 मुखों के बारे में हम विस्तृत जानकारी और वार्ता करेंगे। सर्वोत्तम, जब आप भोजन कराने के लिए, देवताओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो हवन कुंड, जो पात्र है जिसमें आप हवन भोज्य दे रहे हैं, वह सुंदर सजा हुआ होना चाहिए। योनि स्वरूपा भगवती प्रारंभ में स्थापित हो, सुंदर पात्र हो जिसमें घृत रखा हो, पीतल का पात्र होना चाहिए। काष्ठ आम की हो, सर्वोत्तम चंदन की हो। अगर चंदन की काष्ठ नहीं मिलती है तो भले एक चंदन की काष्ठ रख ले। हमारे यहां वेद में लिखा हुआ है, देवता के लिए त्वं मुखम सर्वदेवानां सप्तार्थ रचित द्विने यज्ञेस्मिन् सन्निधो भूत्वा सफलम सर्वतः कुरु। आप सभी देवताओं के मुख हैं। जब आपकी भाव ऐसा होगा तो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपकी वार्ता को भी सुनेंगी और आपसे भी बात करेंगी। सुंदर हवन सामग्री, जिसमें तिल, जौ, चावल, चीनी, गूगल, सफेद चंदन, लाल चंदन और मखाने, मेवा मिलाई जाए। कहीं मखाने को पीस करके और उसमें मेवा मिला करके, क्योंकि भोज्य सामग्री जितनी सुंदर होगी, देवता उसको उतनी ही सुंदरता से ग्रहण करेंगे। आपकी थाली में भोजन हो, जितनी सुंदरता से अगर परोसा जाए तो उतना ही खाने में आनंद आता है। अब वाणी की शुद्धि, मंत्रोच्चार शुद्ध होना चाहिए। मंत्र की शुद्धि से देवता के प्रसन्नता, क्योंकि मंत्र में स्वर, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व का भी ध्यान देना चाहिए। जहां पर जो स्वर लगना है, ब्राह्मण विप्र देवता को यह ध्यान देना चाहिए, उसी मंत्र से शुद्धता से हवन कराएं। और हवन में वाणी की शुद्धि, हवन सामग्री की शुद्धि और गुरु के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो आचार्य करा रहे हैं या जो गुरु ने जो बताया है, उसको अक्षरशः पालन करके हवन करना चाहिए।
तो आपके कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी और पूर्ण रूप से लाभ भी प्राप्त होगा। क्योंकि वाणी अगर शुद्ध नहीं है तो हवन शुद्ध नहीं है, हवन सामग्री अगर परिपूर्ण नहीं है तो भी हवन शुद्ध नहीं है, और गुरु के प्रति आस्था नहीं है तो भी। क्योंकि जब आप पूर्ण श्रद्धा से, देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि चौथा नियम सबसे पहला और सबसे चौथा नियम यह है कि जिनका आप हवन कर रहे हैं उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, कि जो पंडित जी या जो गुरु जी ने हमको हवन बताया है वह कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि हमें उन देवताओं के प्रति श्रद्धा है, शिव हो, कृष्ण हो, या जिनके आप हवन कर रहे हैं। ये 4 स्तंभ हैं। इस प्रकार से अगर हवन किया जाए और हवन की पूर्ण नियम से पालन किया जाए, सुंदर आसन पर स्थापित होकर के बैठ करके और सुंदर मंत्रोच्चार से हवन किया जाए तो पूर्ण लाभ तो प्राप्त होता ही है। साथ ही ब्रह्मांडीय शक्तियों की जो वार्तालाप पूर्व के हमारे पूर्वज करते थे उसका भी अनुभव प्राप्त होता है। शुद्धि में ही यही फायदा है। नमस्कार प्रिय बंधु।